इसका फ़ायदा ये है कि पेट को नर्म करेगा, तंत्रियों को नर्म करेगा, पेट के सुद्धों को दूर करेगा। मुंह से, नाक से इंशाअल्लाह खुशबू आएगी, जो कि अमूमन बाज़ लोगों को मुंह से बदबू आती है, लोगों के मुंह से बदबू आती है, वो इंशाअल्लाह ठीक होती जाएगी। सुबह शाम कर लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेशक 3 दफ़ा कर लें, सुबह दोपहर शाम कर लें, सुबह शाम कर लें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेब का कहवा। सेब बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा गला हुआ ना हो और बहुत कच्चा भी ना हो, दरमियाना सा हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। सेब को कद्दूकस करें या छुरी से बारीक काट लें, बारीक बारीक पीस छोटे टुकड़े कर लें। आधा सेब 1 कप कहवा बनाने के लिए काफ़ी है। उसका तरीका ये है कि इंतहाई तेज़ गर्म पानी को करें, इंतहाई तेज़ गर्म पानी कर लें, उबालें, और इसमें ये कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ जो सेब है वो डाल दें, ढक दें। तकरीबन 10-15 मिनट इसको रहने दें, फिर इसको कपड़े से या छलनी से छान दें। अगर ठंडा हो गया है तो फिर इसको दोबारा गर्म कर लें, नीम गर्म पिया करें। इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालनी आपने। इसका फ़ायदा ये है कि पेट को नर्म करेगा, तंत्रियों को नर्म करेगा, पेट के सुद्धों को दूर करेगा। मुंह से, नाक से इंशाअल्लाह खुशबू आएगी, जो कि अमूमन बाज़ लोगों को मुंह से बदबू आती है, लोगों के मुंह से बदबू आती है, वो इंशाअल्लाह ठीक होती जाएगी। सुबह शाम कर लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेशक 3 दफ़ा कर लें, सुबह दोपहर शाम कर लें, सुबह शाम कर लें, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फिर आप चाय को भूल जाएंगे। अगर आपने चाय बनानी है, चाय में ये डाल सकते हैं, लेकिन इसका छिलका फिर आपने उतार लेना है। यानी छिलका उतारेंगे, कद्दूकस करेंगे, तो फिर उसको कहवे में, इसको पानी में खूब उबालेंगे, उबाल कर फिर बाद में दूध डालना है, तो मामूली से चीनी वगैरह डाल दें। ये चाय सेब वाली बन गई। इसके भी वही फ़ायदे हैं जो कहवे के हैं। अल्लाह करीम रहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम।